हमारे साथ है कल्पना पटवारी। असम से निकल के एक लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में छा जाने वाली, बंगाली गाना गा के पश्चिम बंगाल में छा जाने वाली, और बॉलीवुड में बेगम जान जैसी क्लासिकल फिल्म में, बेगम जान जैसी फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग करके बॉलीवुड में छा जाने वाली कल्पना पटवारी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बताइए, तमाम चीज है आपसे बात करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल भोजपुरिया में टीआरपी के लिए अश्लीलता को लेकर पूछा जाता है, राइट? राइट। तो उसी पर जवाब दे दीजिए। आपने कहा था कि अश्लीलता का कोई मुझे परिभाषा बता दे, आपके हिसाब से उसकी परिभाषा क्या है? मुझे तो पहले समाज और तमाम जो जिम्मेदार जो भोजपुरी से मतलब सही प्रेम रखते हैं वो लोग ये बताए, अब तक आप लोग भिखारी ठाकुर जी को उस स्तर तक क्यों नहीं लेके जा पाए जो आसाम भूपेन हजारिका जी को मरणोपरांत भारत रत्न तक लेके जा पाए। आप लोग इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम लोग इसमें फेल है कि हम भिखारी ठाकुर जी को वहां तक नहीं ले जा। पहले आप अश्लीलता की परिभाषा अपनी भाषा में बता दीजिए। मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है। मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि आप मेरे सवाल का जवाब? पहले आप देंगे। तो आपका सवाल क्या है? वही तो बोला कि अब तक भोजपुरी को भिखारी ठाकुर को वो उस मुकाम में लेके नहीं क्यों जा पाए। तो इसके लिए आप जैसे कलाकार जिम्मेवार है ना, हम पत्रकार थोड़ी जिम्मेवार हैं। तो फिर सवाल मत पूछिए। तो फिर सवाल मत पूछिए। कल्पना पटवारी जी ने अपने जवाब में अश्लीलता को लेके कहा था कि अगर पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा कलाकार रेप का सीन करता है और उसको जब लोग मतलब अश्लील नहीं कहते हैं, तो फिर हम लोग सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग करते हैं तो लोग हमें अश्लील कैसे कहें? आपने ये जवाब दिया। हाँ, हुआ होगा, पहले बोला होगा, और वो तो है ही। और उस बात को लेके बलिया में आपका पुतला जलाया गया था। नहीं, वो तो भरत शर्मा जी के बात था। वो भरत शर्मा जी, मैं बहुत मानती हूँ उनको, प्रणाम करती हूँ, लेकिन उन्होंने पब्लिकली मंच पे कुछ एक अपशब्द कहा था मेरे लिए, और मेरे लिए मैंने जो आसाम में सीखा है, जो भी पढ़ाई लिखाई किया है, आई थिंक एक जज का जो चेयर होता है वो चेयर होता है, उसमें कौन बैठे हैं कौन नहीं बैठे हैं वो मायने नहीं रखता। तो मैंने उसका जवाब दिया। आप ये बताइए, पहले तो आप असम से निकलती हैं, आप बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में छा जाती हैं, इसके बाद आपने बंगाली में गाना गाया, वहाँ भी आपका बेहतर चला। भोजपुरी में मैं बहुत बाद में आई हूँ एक्चुअली, आप लोगों को पता ऑफ कोर्स नहीं होगा। उससे पहले मैं ऑलरेडी 16-17 भाषा में आपने गाना गा चुकी थी, और आसाम में खासकर हमारे कामरूपी लोक गायन है, ग्वालपुरिया, जो मेरे पिता खुद लोक गायक रहे हैं, तो बंगाली वगैरह मैं मतलब बचपन से ही वो सब गा चुकी थी, लेकिन वो बाद में भी फिल्मों में चला। अलग अलग भाषा में गाना मुझे पसंद है, अलग अलग कल्चर को स्टडी करना पसंद है। आप इन्होंने पूर्वी, पचरा, कजरी, सोहर, विवाह गीत, चैता, नौटंकी जैसे कई विधाओं में गाना गाया है, बॉलीवुड के बेगम जान जैसी फिल्म में गाना गाया है। इसके बाद भी कल्पना पटवारी जी ने यह कभी नहीं कहा कि भोजपुरी में हिंदी इंडस्ट्री को लेके हम आए। इस तरह का जवाब आपकी इंडस्ट्री से दिया गया है, तो उन लोगों को क्या जवाब दीजिएगा? ये बहुत ही आई थिंक वेरी मतलब अज्ञानता वाली बात है ये, मतलब बहुत ही आई थिंक बहुत नीच चीप प्रकार की बात है। और हर एक का एक्चुअली जैसे मैं कौन हूँ ये आज है, मेरे सामने है, यही समय कल मुझे छीन के ले जाएगा। अलग अलग समय देखा है, जिंदगी एक जैसा नहीं रहता है। तो जो ये सोच रखता है कि मैं कौन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मेरा कोई औकात नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने वो लकीर खींच दिया है जो आने वाले कलाकार जल्दी खींच ही नहीं पाएंगे? नहीं, बहुत कुछ करना बाकी है। जो सवाल मैंने आपको किया वो 30 है कि भूपेन हजारिका से भिखारी ठाकुर तक, यही मेरी यात्रा रही है अब तक। उसके बीच में तो तमाम आपकी अश्लीलता वाली बात सब कुछ है, वो अलग नहीं है, लेकिन भूपेन हजारिका की जमीन से चलते तमाम अश्लीलता जो आप बोले अलग अलग द्वार से होते होते जब भिखारी ठाकुर तक पहुंचती हूँ, तब मुझे दुख होता है कि असम ने भूपेन हजारिका जी को जहाँ रखा है, पूर्वांचल ने भिखारी ठाकुर जी को वो मतलब दर्जा नहीं दे पाए। तो मेरा विजन और चैलेंज अपने आप को मैंने वो दिया है कि आखिरी वक्त तक मैं भोजपुरी के प्रति समर्पित रहना होगा। मैंने एक तरह से नमक खाया है,
भोजपुरी ने मुझे सब कुछ दिया है। तो आपने भी तो पहले गाने गाए हैं, क्या नींबू वबू को लेकर कुछ आपने गाने गाए हैं, आपने भी कुछ ऐसे गाने दिए हैं जो आपको नहीं देना चाहिए था। नहीं वो नहीं मैं वो तो बोल रही हूँ कि वो जो भूपेन हजारिका जी के जो भिखारी ठाकुर तक ये है, उस पे मैंने बोला ना आपको, एक शब्द में सब समझा दिया। उसमें तमाम उलझन, खुशी, गम, आंसू, गलती, सही सब कुछ है। वही उसी का नाम जीवन है। पॉइंट ये है कि व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट। क्या हम वहां तक पहुंचे जहां पहुंचना है? गोल कहाँ है? मैं अश्लीलता में उलझ के मैं नहीं रह सकती, मुझे आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बात इस पे हो, हम प्लान क्या बनाएंगे? जैसे हम लोग राजनीति में विधानसभा की, पंचायत की, सांसद जब बनते हैं, एक मैप होता है ना, रोड मैप, कि इस तरीके से लड़ेंगे और जीतना है। तो भोजपुरी के जीत के लिए कौन समर्पित है? रोड मैप कौन बनाएगा? या कि हम सवाल करते रहेंगे कि अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता? ये नहीं चाहिए। अब एकजुट होके ना उस रिजल्ट के लिए काम करना है। बाकी जब तक से अभी तो बहुत जो नए नए कलाकार आए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे मिलियंस व्यूज लाके उनको ये लगता है कि हम स्टार हो गए हैं। मुझे लगता है कि उनमें से बहुत सारे लोग महेंद्र मिश्र का नाम तक नहीं जानते होंगे। मुझे लगता है कि वो लोग नहीं जानते होंगे कि बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली ऐसी ऐसी गायिका हुई हैं जिन्होंने बॉलीवुड में जाके बेहतरीन गाने गाए हैं और उसका बेहतरीन रिजल्ट मिला। मैं आपका बेगम जान का गाना गीत सुन रहा था, मतलब इन वन वर्ड में बताऊं, मैं पागल हूँ। बहुत खूबसूरत गीत है। आप थोड़ा सा उसी का 2 लाइन बस गुनगुना दीजिए वहाँ गुनगुनाने से पहले। यहाँ आज तो यहाँ भक्ति रस में होगा, क्योंकि वो मुझे काफी ये लेवल का लगा, वो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो वही जो आपने बात पूछा ना, कि मैं ये समझती हूँ कि बेगम जान का वो गीत भोजपुरी पूर्वी से कहीं ऊपर नहीं है। बात को समझिए। आपने एक सवाल पूछा ना कि हम हिंदी इंडस्ट्री को लाए, ये जो अरे आपसे पहले लता जी गा चुकी है। मैंने खुद अपनी वीडियो में बढ़िया से बताया। लता जी, मोहम्मद रफी जी, सब लोग गा चुके हैं। हम लोग कौन है? और दूसरी बात है, मैं नहीं करना है ज्यादा। वो 2 लाइन तो मेरे लिए भोजपुरी पूर्वी बेगम जान से भी ऊपर है। पहली बात तो ये है। एक आपके गुनगुनाने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ कि कल्पना पटवारी वो हैं जिन्होंने कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए परफॉर्म किया है और सबके सामने छठ गीत, भोजपुरी गीत गाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो हमारे सामने बैठ के इंटरव्यू दे रही हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने परफॉर्म किया है और एक बार भी सोशल मीडिया पे आके इस तरह की बात इन्होंने नहीं कही है। अब आप गुनगुनाइए। मुझे और एक कहारों का शब्द बहुत अभी याद नहीं है। और कहारों डोली उतारो, पल भर को ठहरो तो जरा, दिल से लगा के तेरी बिंदिया ला 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 ला, चुनरी में चहके तेरा कजरा भितारो, नजरा उतारो, अंग अंग ये दम के। मुझे शब्द बहुत याद नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत अनु मलिक जी का कंपोजिशन रहा जी। आपने वो गीत गा के और बहुत सारे ऐसे, आपने बिहार के सिर्फ लोगों का नहीं बल्कि एक विधा का दिल जीतने का आपने काम किया है। और पीछे बहुत शोरगुल हो रहा है इसलिए बहुत लंबा मैं इंटरव्यू आपका कर नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपका जो एग्रेशन है। ऐसे भी यूपी बिहार में ये जो बात होती है ना कि ये जो जोश है ये कमाल की है। अब पॉइंट ये है इस जोश को मैं कहाँ अप्लाई करूँ, तो सही दिशा में अप्लाई करना है। मेरे लिए वो 30 मत रखिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक बात एकदम 100% रखिए, मैं पक्का भोजपुरिया हूँ अभी और मैं भोजपुरी को लिए समर्पित हूँ। तो सब कुछ होते हुए भी मैं भोजपुरी को समर्पित हूँ और एक साथ मैं चाहूँगी, आप लोगों का हेल्प चाहूँगी। जो आंदोलन है किसके विरोध में नहीं, उसको भिखारी ठाकुर जी के हक में कैसे हम लोग बात करें और संविधान की 8वीं सूची तक कैसे जाए, वहाँ तक बात हो जी। बाकी इंटरव्यू लेने और ये सब सवाल पूछने का बस इतना मतलब था कि ढंग से मैं बता सकूं आप लोगों को, ढंग से मैं आप लोगों को बता सकूं कि एक ऐसी गायिका जो इस तरह का गायन करती है, जो बॉलीवुड में गाने गाती है, भोजपुरी में गाने गाती है, बंगाल में गाने गाती है, असम में गाने गाते हैं, 26 भाषाओं में गाना गाती है, बेहतरीन गाना गाती है, प्लेबैक सिंगिंग के अवार्ड से नवाजा जाता है। इसके बावजूद उन्होंने कभी ये नहीं कहा
कि हमने जो लकीर खींच दिया है बाकी लोग उस पर रेंगते रहेंगे। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।